चलो इसको बता देते हैं। अभी जो डायग्राम बनाए हैं केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट बनाए हैं जिसमें केवल ग्रंथियां दिखाई दे रही है ना। जैसे ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक काउपर्स ग्लैंड। और ये वाली नली क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है, जो पेनिस होकर बाहर निकलती है। और यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है ना। क्या हुआ है, इसी को इधर कर देते हैं। अब ठीक है, हाँ आज छोड़ो। देखो तो ये जो है काउपर्स ग्लैंड मतलब छोटा छोटा होगा, एक जोड़ा होगा, और ये मटर के दाने के साइज का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ये होता है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे बड़ा होगा। लेकिन ये काउपर्स ग्लैंड जो है या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये छोटा छोटा होता है, मटर के दाने के साइज का होता है। और इसमें से निकलने वाली पदार्थ जो है उसको क्या कहेंगे, तो काउपर्स फ्लूइड कहेंगे। काउपर्स फ्लूइड, इससे जो तरल पदार्थ निकल रहा है उसे क्या बोल दिए, काउपर्स फ्लूइड बोल दिए। और काउपर्स फ्लूइड को और भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे इसे प्री इजाकुलेटरी फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसे प्री इजाकुलेटरी फ्लूइड भी कहेंगे। क्यों प्री इजाकुलेटरी फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि इजाकुलेशन जो होता है, इजाकुलेशन से पहले यह फ्लूइड बाहर रिलीज होता है, ठीक है, और यह कलरलेस होता है। यह फ्लूइड जो है कलरलेस होगा। तो कलरलेस होने से ये मतलब कि इसका कोई, अब कलरलेस मतलब कोई कलर है ही नहीं, पानी जैसा है। लिक्विड ये स्लिपरी होता है, चिपचिपा होता है, चिकना होता है, ठीक है। तो ये चिपचिपा चिकना होने की वजह से क्या करता है, तो स्पर्म को आगे जाने के लिए रास्ता देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो क्षारीय प्रकृति के होने से क्या फायदा है, तो ये जब बेसिक नेचर का होगा तो जब मतलब कभी भी ये सीमेन को निकलने से पहले ये निकलेगा, ठीक है। और सबसे पहले ये विस्कस है, चिपचिपा है, स्लिपरी है, ठीक है, और क्षारीय प्रकृति का है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये यूरेथ्रल जो लाइनिंग है अंदर की उसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ कोई अगर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी है तो उसको किल कर दिया, निकलेगा। तो उसके बाद से ये चिपचिपा है और आसानी से स्पर्म को बाहर निकलने में मदद किया, ये बेसिक नेचर का है। और यह जब जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, तो एसिडिक मीडियम वहाँ पे रहता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, और वह बैक्टीरिया जो है वहाँ पे एसिड बना के रखते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के होने से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो एसिडिक मीडियम बन जाता है। लैक्टिक एसिड के होने से लैक्टोबैसिलस से तक लैक्टिक एसिड बनाएगा, और लैक्टिक एसिड बनाएगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो एसिडिक मीडियम बन गया। अब लैक्टिक एसिड के वजह से एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम अगर डायरेक्ट स्पर्म जाता है तो स्पर्म मर जाएगा, है ना। तो वहाँ पे स्पर्म को बचाने के लिए ये जो है ये बेसिक नेचर का है, और ये जब जाएगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो पहला कि ये जो इजैकुलेशन से पहले रिलीज हो रहा है, कलरलेस है, चिपचिपा है, चिकना है, और साथ ही साथ क्या है ये, तो बेसिक है। इस वजह से क्या करता है, तो आगे सीमेन को आगे जाने में या फिर स्पर्म को
लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है और मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बस इतनी सी बात है, इसको लिख लो। हाँ, डायग्राम चाहो तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग पढ़ना है सीमेन, ठीक है, हेडिंग कर लोगे। देखो सीमेन क्या है, तो यह जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज समझो तो एक प्रोडक्ट होता है। बोला, कुछ कह रहे हो? उस पर ध्यान तुल मत दो। हाँ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया, ये मतलब प्रोडक्ट हो गया। इसमें जितने भी अभी हम लोग फ्लूइड पढ़े हैं, कौन कौन से ग्लैंड पढ़े थे हम लोग? प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल्स, है ना। तो जितने भी ग्लैंड है, इनके जो प्रोडक्ट निकले हैं, जो उसके लिक्विड निकले हैं, वो सब आपस में मिल करके और उसमें एस्पर्म की मात्रा जब ऐड हो जाएगी तो ये सब मिलकर क्या कहलाएंगे? सीमेन कहलाएंगे, ठीक है। तो सीमेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोडक्ट होता है, जिसमें कुछ लिक्विड पदार्थ और एस्पर्म की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब वो लिक्विड पदार्थ में क्या क्या होता है सब का सब पहले हम लोग लिख चुके हैं। तो जिसमें मतलब जिस ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड के अंदर जो भी एंजाइम है या जो कंपोनेंट है वो वहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ से तो लोग उसको ले करके अपने नोट्स को अच्छे कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस इतना ही हम लोग लिखेंगे कि एस्पर्म क्या, सीमेन क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होने वाला एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं तो कुछ म्यूकस रहेंगे, कुछ एसिड्स रहेंगे, है ना, या कुछ, हाँ एसिड तो रहेगा ही, और साथ ही साथ उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट भी होंगे, ठीक है। और वहाँ पे एस्पर्म रहेगा, कुछ मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप वहाँ पे रहेंगे, जैसे फ्रुक्टोज देखे थे हम लोग, ठीक है। फिर फॉस्फोलिपिड है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी जो क्या करेंगी, तो सीमेन को पोषण देती है और उसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है सीमेन में देखे जाते हैं। और सीमेन में कितना एस्पर्म होता है, तो सीमेन के अंदर एस्पर्म की संख्या जो होती है टोटल, मतलब एक बार अगर इजैकुलेशन होता है तो एक बार के इजैकुलेशन होने में मिलियन, मतलब 200 से 300 मिलियन एस्पर्म होते हैं एक बार इजैकुलेशन होगा तो, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एस्पर्म कितने हो सकते हैं एक ml में, तो एक ml के अंदर तुम्हारा 20 मिलियन एस्पर्म हो सकते हैं, ठीक है। और जितने भी एस्पर्म है उसमें से 60% एस्पर्म मतलब कि वेल डेवलप नहीं होते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, तो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देखा जा रहा है। और फिर सीमेन जो है एक एसिडिक प्रोडक्ट है, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा? एसिडिक या बेसिक होगा जी? 7.2 से 7.8 है, तो बेसिक हुआ, बेसिक हुआ ना, एसिडिक नहीं हुआ, बेसिक हुआ, ठीक है। तब ये बेसिक है तभी तो जा करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लैक्टिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। अंदर एसिड है, फिर भी यहाँ पे जो काउपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड निकला और म्यूकस जो निकला था, फ्लूइड में जो क्या है तुम्हारा बेसिक पदार्थ है ना, तो वो बेसिक जो है क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। और प्लस इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देगा, ठीक है।
तो ये बात यहाँ पे आता है। तो सीमेन रियल में क्या हुआ, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जिसमें क्या मिलेंगे, कुछ लिक्विड होंगे और कुछ स्पर्म होंगे। स्पर्म कितने हो सकते हैं, तो एक बार अगर इजाकुलेशन होता है तो एक इजाकुलेशन में स्पर्म की संख्या कितना हो जाएगा, 200 से 300 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। और 1 ml सीमेन में कितने स्पर्म हो सकते हैं, तो 20 मिलियन, 1 ml में 20 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं। और उसके बाद से जो स्पर्म है उसमें कितने मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल होंगे, तो केवल 40%, 60% स्पर्म जो है वो वेल डेवलप नहीं होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। तो 40% स्पर्म ही ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसमें से सीमेन जो है इसका मतलब कि प्रॉपर्टी कैसा होगा, तो बेसिक होगा, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का ये सीमेन होगा। यही इतना होगा ना, इसको लिख लो।